अभी मेरा नहा के हो गया है। आई एम प्रिटी शॉक्ड बाय दिस वन थिंग कि आप ये देखो, पूरी जगह पे ये ऐसे भाप जैसे जम गया है, ठीक है, स्टीम। लेकिन बस ये एरिया है जहाँ पे नहीं जमता है। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। अभी मैं जाने वाला हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट आ चुका है। और अगर मैं लेट करूँगा तो वो ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बस 5 से 10 मिनट के अंदर गर्म खाना ठंडा हो जाता है। सो आई हरी क्विकली नाउ। दिस बॉक्स, इसके अंदर इतना बड़ा बॉक्स लेकिन इसके अंदर छोटा सा ऑमलेट है। एंड देन croissant as always. Oh, today I've got a huge orange. Then I've got this, and this is a small can semi-skimmed milk. Oh, ये तो ड्रिप हो रहा था. And then as always orange juice. So अभी तो 3:30 ऑलमोस्ट होने आए और लंच मेरा आया नहीं है। तो यूँ तो मैं ये सब चिप्स वगैरह पैकेट फूड खाता नहीं हूँ, बट अभी भूख लगी है तो मैं ट्राई कर रहा था। ऐसे लगा मुझे कि अभी ये खा ही रहा हूँ तो थोड़ा कोक भी ट्राई कर ही लेता हूँ, क्योंकि इसकी टेस्ट मुझे थोड़ी बेटर ही लगी। सो मैं सोच रहा हूँ कि कोक भी ट्राई कर लेते इसके साथ में। यूँ तो मैं पीता नहीं हूँ या खाता नहीं हूँ ये सब, बट अब आए तो पूरा मज़ा ले ही लेते हैं। देखते ही व्हाट इज़ द डिफरेंस। मेन तो यहाँ पे फ्रीज है छोटा, और आप देख सकते हैं कि ये दिखने में भी थोड़ा अलग है। मतलब हमारे यहाँ पे जो कोला का टीन मिलता है वो थोड़ा अलग है। ये इस पर लिखा हुआ भी है कि न्यू टेस्ट। तो देखते हैं कि कितना अलग है इसका टेस्ट। नहीं गिरा नहीं। वही है यार, मतलब कि टेस्ट तो वैसा ही है जैसा कोला का होता है, बट वो हल्का सा प्योरिटी बोल सकता हूँ मैं कि हल्का सा वो ज़्यादा प्योर टेस्ट आता है। तो डिफरेंस तो है। मतलब सुना था इंडिया में कि यहाँ के जो लोग होते हैं कोला को पानी की जैसे पीते हैं। एंड मतलब ऐसा ही कुछ भी लेज वेज खा लिया, ये सब खा लिया। मैकोइज, अभी लेज बोलना शायद बंद करना पड़ेगा, यहाँ पे मैकोइज होता है। तो आई एम ऑल्सो हैविंग फॉर नाउ। तो अभी हूँ होटल में 10 दिन, तो मैंने सोचा कि थोड़ा देख लेते हैं जो भी एक्सपीरियंस करना है स्टार्टिंग के 10 दिनों में, क्योंकि होटल है, सर्विसेज से इतना कुछ टेंशन नहीं है, तो कर लेते एक्सपीरियंस। मैंने बस अभी ये इंडिया टू यूके पार्ट 1 की एडिटिंग स्टार्ट की थी, और अचानक खिड़की से बहुत ही तेज़ आवाज़ आने लगी, एकदम तूफान के जैसे। सो मैंने बाहर जाके थोड़ा देखा तो बहुत ही ज़ोरों से बारिश हो रही थी। अभी थोड़ा सा शांत हो गया है, बट काफ़ी ज़ोर से अभी बारिश हो रही थी। Just fill this and drop it here. Okay? Thank you. Finally, I got my lunch, but at 5 PM. बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ है, एंड दिस इज़ द फॉर्म आई एम सपोज टू फिल सो दैट आई विल गेट व्हाट आई वांट फ्रॉम टुमारो। ठीक है, अभी बहुत भूख लगी, मैं ये जल्दी से खाता हूँ। टुडे इज़ डे 2, 6th June, एंड लंच में मुझे ये मिला है, दिस इज़ अ केक आई थिंक। 5 बजे लंच मिला, बहुत ही लेट, बट ठीक है। ये मेरे को ही थी, मैं आज ही खा लिया था मैंने क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो ऑरेंज जूस एज ऑलवेज, एंड ये सैंडविच मिला है विच इज़ नॉट इवन हॉट, बट अभी ठीक है। आई एम हंग्री, सो भूखे को तो कुछ भी दो खा ही लेगा। सो डिसाइड ना। एक्चुअली जैसे मैंने बताया था कि मेरा खाना जो था लंच वो बहुत ही लेट आया था, वो शाम के कुछ 5 बजे आया यहाँ के। तो ऑब्वियसली लंच इतना लेट, और वो भी अच्छा नहीं था। वो एक सैंडविच था जो ठंडा था, उसकी चीज़ बस स्लाइस ऐसे रख दी थी, इट वॉज नॉट मेल्टेड नथिंग। तो वो मुझे खाना पड़ा लंच में। देन आई वाज लाइक कि अरे यहाँ पे आके मतलब खाना तो एटलीस्ट प्रॉब्लम हो रहा है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। पर वो एक्चुअली इसलिए हो रहा था क्योंकि कल एक फॉर्म सबको मिला था, मुझे नहीं मिल पाया वो फॉर्म, पता नहीं क्यों, और रिसेप्शन में कॉल नहीं लगता है। तो वो फॉर्म में आप फिल करते हो कि आपको मतलब कुछ ऑप्शंस होते हैं और आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या क्या करना है। तो कल नहीं मिल पाया, तो आज मेरा लंच ऐसा हो गया। लेकिन लंच के टाइम पे मैंने फिर उनको बोला था कि मेरे को वो फॉर्म दो फिर। तो फॉर्म आया था लंच के साथ, तो मैंने उसको अच्छे से फिल किया। उसमें ऑप्शंस थे आज के डिनर के भी। तो
अभी डिनर मेरा आ गया है और आई एम नॉट वेरी हंग्री बट आई एम थोड़ा बहुत हंग्री, तो आई विल हैव डिनर अभी, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्मेल भी कर रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि अभी, क्योंकि वो प्रॉपर खाना मिला। इमेजिन मुझे लंच में सिर्फ सैंडविचेज ही मिल रहे थे अभी तक, और डिनर में भी ऐसा ही कुछ। कल मुझे कुछ एक कटलेट टाइप मिला था टोमेटो के सॉस में, तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज़ का कटलेट है, बट अभी मुझे बहुत अच्छा डिनर मिला है। तो वो क्या मिला है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये ऐसा एक फॉर्म जैसा होता है कि ट्यूसडे डेट वगैरह लिखा है एंड देन रूम नंबर एंड ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पे डिनर का ऑप्शन था, तो डिनर में मैंने लिखा है कि चिकन करी विथ राइस एंड नान ब्रेड, इसको मैंने टिक किया था, एंड बेरी चीज़ केक। दिस इज़ द बेरी चीज़ केक, दिस थिंग, इमेजिन दिस इज़ प्रॉपर फूड यार। इसमें तो ये क्या, नान है, अच्छा खासा सब्जी है, राइस है। So I am going to enjoy and it is smelling also very nice. So yeah, and और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आपको दिखानी थी कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 9 बजे है यहाँ पे रात के, लेकिन अगर आप बाहर देखोगे तो पूरा दिन जैसा फीलिंग है। ये देखो, रात के 9 बजे है, यू वोंट बिलीव, रात के 9 बजे का व्यू ये है। क्योंकि अभी समर चल रहा है तो यहाँ पे जो है रात छोटी होती है और दिन बड़े होते हैं, तो 5:30-6 बजे तक तो सनराइज़ हो जाता है, और रात होती है 11-12 बजे के बाद, मतलब प्रॉपर जो अंधेरा होगा वो तब होगा। नहीं तो देखो अभी तक प्रॉपर दिन है, ये तो दिन है ना। तो यहाँ पे थोड़ा अलग ही है, मैं नया चीज़ देख रहा हूँ, बट दैट इज़ वॉट आई एम हियर फॉर, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू लेट यू गाइज सी वॉट आई एम एक्सपीरियंसिंग। तो आप लोग भी देख सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। जो भी मैं पहली बार देख रहा हूँ वो मैं आपको पहली बार दिखा भी रहा हूँ। सो आप सब लोग मेरे सामने मेरे साथ ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हो, सो आई डोंट फील अलोन। सो टुडे इज़ डे 3 ऑफ होटल क्वारंटाइन, और मैंने अभी बस नहाया है। आई टुक अ बाथ इन द बाथटब। तो अभी जो है मेरी फ्रेंड ने जिसका नाम है ओजिटा, जब हम लोग मिले थे अभी लास्ट टाइम होटल में सब लोग जब थे, तो उसने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा एक पिक्चर मेमोरी दिया था कि जिसमें सारे फ़ोटोज़ वगैरह है हमारे पूरे 3 साल की जर्नी के। सो सी, दिस इज़ द पिक्चर मेमोरी दैट शी हैड गिवन मी। ये मैकडीज का है, लेट नाइट आइसक्रीम्स, हम तुम हमारा ग्रुप, डमास, दैट इज़ व्हाट वी कॉल ईच अदर, लेक्चर्स के बीच में, लुक एट दिस, हमारे लेक्चर्स एंड ऑल ऑफ दैट वाज बीएमएम इज फन। ये हमारा पूरा ग्रुप, दिस इज़ द ओनली पिक्चर आई थिंक वी हैव ऑफ द होल ग्रुप। या ये पूरी एक पिक्चर मेमोरी शी हैड गिवन मी। आई एम वेरी ब्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स all my life. I have got the best of friends every time. When I was in Miraj, I had my whole group khatarnak. Even in Pune, I got good friends. Even in Sawantwadi for a while. I was just there for I think 2 or 3 months properly. But then still, I met so many nice people over there in Sawantwadi as well. And then even in Pune and then in Mumbai, this whole group you will see. You must have seen in the India to UK Part 1 vlog. I just feel too blessed. And Ozita, Damas, if you're watching this, thank you. So कल क्योंकि मैंने लिस्ट फिल की थी ऑन वॉट आई वॉन्ट टू ईट, तो आज थोड़ा अच्छा खाना आया है, दो कम है क्वांटिटी बट खाना अच्छा होगा, आई होप सो, टेस्ट वाइज ऑल्सो। आई विल शो यू वॉट इट इज़। सो ये देखो, ये है मिला हुआ जो मैंने ऑर्डर किया था, कोरोनेशन चिकपी एंड फलाफल सैलड रैप, तो अर्थ कैफ़े में मिलता था मुंबई। ओह, एंड आई गॉट अ कैडबरी। यहाँ की कैडबरी की टेस्ट बहुत अच्छी है, सो आई एम हैप्पी टू गेट अ कैडबरी अगेन। एंड फाइनली मुझे कुछ और जूस मिला है, नहीं तो इतने दिनों से ऑरेंज मिल रहा था। आई हैव गॉट एप्पल, ग्रीन एप्पल, एंड ये मैकॉइज जो मैंने बोला इसका भी फ्लेवर अलग मिला है। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस वन, लेट्स ट्राई। एंड अभी एक्चुअली मैं डिशेस प्लेट्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि होटल क्वारंटाइन एंड ऑल ऑफ दैट, आपको डिश क्लीनिंग भी नहीं मिलती है, तो या फाइनली आई हैव गॉट माई सिम, फर्स्ट यूके सिम। तो मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि लेबारा, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, लेबारा का सिम मुझे लेने बोला था क्योंकि इसमें 15 पाउंड्स में
अनलिमिटेड इंटरनेशनल कॉल्स, अनलिमिटेड डोमेस्टिक कॉल्स एंड वो सब मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि इंटरनेट का जो डेटा होता है वो बहुत ही कम मिलता है। जैसे 15 पाउंड्स में, लाइक 1,500 में पर मंथ आपको सिर्फ 15 GB डेटा मिलता है। हेलो, सो आज है 10 जुलाई। मुझे आके ऑलमोस्ट अभी 1 वीक होने वाला है, 1 हफ्ता होने वाला है मुझे यहाँ पे आए हुए। एंड मुझे कल ही मेरा नया सिम कार्ड मिला है, तो मैंने अभी सबको नंबर सेंड किए। सो यहाँ पे भी ठंडी एक्चुअली थोड़ी बढ़ गई है। तो हीटर है यहाँ पे रूम में, लेकिन उसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर है उसमें भी ठंडी लगती है। तो अभी बजे है 5 शाम के, और लंदन में 18 डिग्री सेल्सियस है। इमेजिन यहाँ पे मतलब जो हम लोग एसी का सेट करते थे इंडिया में कि 18 एकदम मैक्स होता था, कि 18 मतलब बहुत ही ठंड लगेगी, तो यहाँ पे वो नॉर्मल है। मैं तो जब एयरपोर्ट से यहाँ पे आए थे होटल में, तब बस में बैठे थे तो थोड़ी गर्मी टाइप ही लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था। आई वॉज वेयरिंग अ जैकेट। तो फाइनली व्हेन वी रीच द होटल, हम लोग जब होटल पहुँचे और बस का जो गेट खुला और मैंने जैसे ही अपना पाँव बाहर रखा, तो होता है ना जैसे हम लोग इंडिया में कभी किसी मॉल में जाते थे और वो एयर कंडीशन मॉल होता था, तो उसका दरवाज़ा खुलते ही किसी एकदम ठंडी हवा आती थी एसी की, वैसा मुझे यहाँ के रास्तों पे हो गया, ऑन द स्ट्रीट्स। एंड आई वाज लाइक कि अरे इनके तो मतलब पूरे सिटी में एसी लगा दिया है ना, कुछ शोर व शराबा वगैरह। इवन व्हेन हम लोग जब बस से जब यहाँ पे आ रहे थे, तो हमको कुछ 3 घंटे लगे एयरपोर्ट से होटल आने में, लेकिन एक बार भी हमको हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई दी। इमेजिन, क्योंकि वी आर सो यूज टू ऑल द लाउडनेस, हर जगह पे वो क्राउड का आवाज़ और गाड़ियों का आवाज़ एंड धूल मिट्टी, लिटरली यहाँ पे वो कंपेयर हो जाता है, क्योंकि हम लोग वी आर सो यूज टू दैट कि अगर वो ना हो ना तो ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ मिसिंग, और मुझे वो हो रहा था। अभी अगर खाने की बात करूँ, आई थिंक अभी तक तो मैं सब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बट नाउ आई एम लाइक अंडरस्टैंडिंग द काइंड ऑफ फूड दे हैव, एंड इट इज़ वेरी मच ऑन द हेल्दियर साइड। क्योंकि मैं इंडिया में भी जब था तो मैं थोड़ा सा इस टाइप का ही फूड खाता था, बट नॉट टू दिस एक्सटेंड। मतलब जैसे मैं कम ऑयल खाऊंगा या कम स्पाइसी, यहाँ पे ऐसे कि स्पाइसी नहीं है या ऑयल ही नहीं है, कंप्लीट हर चीज़ मैं देख रहा था कि होटल में भी क्या क्या चीज़ें हैं जो पता नहीं थी। तो यहाँ पे जो नॉर्मल वाटर भी होता है वो स्प्रिंग वाटर होता है, जैसे झरने का पानी वगैरह जो बोलते हैं। तो एक यहाँ पे एक दूसरी बॉटल थी, ये वाली, आई होप यू कैन सी, दिस इज स्पार्कलिंग वाटर। मुझे पता नहीं था कि स्पार्कलिंग वाटर क्या होता है, मुझे कुछ और लगा कि बिकॉज वाटर लिखा है तो क्या होगा। तो आई वॉज लाइक कि अरे ये तो बहुत लाइव वाटर लग रहा है, मे बी स्प्रिंग वाटर है एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत ही फ्रेश फील करेगा। क्योंकि हम लोग एक बार कश्मीर या जम्मू के उधर गए थे, तब वहाँ पे झरने का एक्चुअल पानी पिया था, तो वो थोड़ा अलग टेस्ट करता है, एकदम नेचुरल। तो आई थॉट कि मे बी दिस इज़ दैट, लेकिन जब मैंने इसको पी के देखा, सो दिस इज़ नथिंग लेस देन अ सोडा। तो मैंने बाहर भी सिक्योरिटी वालों को बोला था कि मतलब ये स्पार्कलिंग वाटर तो सोडा होता है, एंड दे जस्ट स्टार्टेड लाफिंग एट मी, क्योंकि इंडियन से बहुत सारे तो हिंदी में ही बात कर रहे थे। देन दे वर लाइक कि अरे नहीं भाई, ये स्पार्कलिंग वाटर होता है, वाटर होता है, सोडा नहीं है ये। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। मेरा बहुत ज़्यादा मजाक यहाँ पे बनने वाला है, उड़ने वाला है, विच आई एम वेरी हैप्पी फॉर, क्योंकि उसी के थ्रू मैं सीखूँगा हर एक चीज़। तो आई तो वांट कि मुझे ऐसे ही नई नई चीज़ें पता चले और इसी तरीके से पता चले, ताकि मैं याद भी रखूँ। अभी मुझे बहुत सारे लोगों को कॉल करने हैं, वीडियो कॉल्स वगैरह, सो आई एम गोइंग टू डू दैट। क्योंकि अभी यहाँ पे बजे है 5 या 5:30, तो इंडिया में भी बजे होंगे 10 बज रहे होंगे इंडिया में। तो मुझे जल्दी जल्दी सबको कॉल्स करने हैं, ताकि सब लोग सो ना जाए, क्योंकि 12 या 12:30 तक वगैरह मोस्टली फैमिली वगैरह सब लोग सो जाते हैं। तो उससे पहले मुझे कॉल करने होते हैं, उसके बाद में मैं फ्री हो जाता हूँ। देन आई वॉच मूवीज़ और आई चैट विद सम फ्रेंड्स, बट दैट्स ऑल। सो मैं भी जाता हूँ एंड कॉल करता हूँ अपने सब दोस्तों को, फैमिलीज़ को। सो सी यू ऑल गाइज लेटर ऑन।